प्रिय बच्चों, कक्षा 9 के लिए हिंदी कोर्स बी पर आज हम गद्यखंड में दूसरा दो अध्याय है बचेंद्र पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले बचेंद्र पाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते होंगे बचेंद्र पाल कौन है, स्क्रीन पर भी आप उनको देख सकते हैं। बचेंद्र पाल 1954। बचेंद्र पाल का जन्म उत्तरांचल के चमेली जिले में भंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। 1954 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद बचेंद्र अपनी माँ हमसादेही नेगे और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। यानी जो संतानों में से तीसरी संतान के स्थान पर इनका नाम आता है। जो माँ हैं हमसादेही नेगी और पिता हैं किशन सिंह। एग्ज़ाम में तो आपको लेखक परिचय से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको लेसन को मजबूत से समझने के लिए, लेसन की गहराई को जानने के लिए लेखक या कवि परिचय जानना ज़रूरी है। पिता पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं, यानी ज़्यादा एजुकेशन के लिए खर्चा नहीं कर सकते थे क्योंकि गरीब परिवार से थे, उसके साथ साथ 3 संतान होने के नाते। अतः बचेंद्र को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके जुटाने पड़ा, यानी खुद जो एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए टेलरिंग करके वहाँ से यहाँ से जुटा के पैसे इकट्ठा करके अपना एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ा। आज आप देख सकते हैं आपके माँ बाप सब कुछ आपके लिए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एजुकेशन को ठीक तरह से नहीं पा सकते। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप में क्या है, जिद नहीं है कि मुझे कुछ हासिल करना है इस दुनिया में। जब एक व्यक्ति के अंदर जब जिद होती है, मुझे कुछ हासिल करना है, कुछ कमाना है, यानी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तब हम कुछ ना कुछ पा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, माँ बाप पढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन लेखिका पढ़ना चाहती थी। बचेंद्र पाल कुछ अचीव करना चाहती थी। आप में भी ये होना ज़रूरी है। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्र की प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। आफ्टर 10th स्टैंडर्ड कंप्लीटेड, 10th स्टैंडर्ड होने के बाद प्रिंसिपल ने ये कहा कि आगे पढ़ाइए, क्योंकि बुद्धिमान है, कुछ न कुछ बन सकती है, कुछ न कुछ हासिल कर सकती है। बचेंद्र ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। देखिए, संस्कृत में एमए की मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, और बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन जो होता है, बीएड जो हमने टीचिंग के लिए जो पढ़ के आए हैं, आपको पढ़ाने के लिए बीएड डीएड ऐसे जो कोर्स होते हैं, तो इन्होंने भी बीएड किया। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली महिला पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिला। ये आप जानते होंगे, जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली भारतीय जो पहली महिला कौन थी? बचेंद्र पाल थी। यानी जो पहला पर्वतारोही कहा जाता है भारत की तरफ से। ये बहुत गर्व की बात है। ये हम देख सकते हैं कि एक महिला होने के नाते अपने बाल्य में कष्ट उठाते हुए एक ऊंचे मकान पर पहुंचकर भारत के झंडे को इन्होंने लहराया। कितनी बड़ी गर्व की बात है कि ये देख सकते हैं हम लोग। हर एक भारतवासी ये सुनकर गर्व महसूस करेगा। बचेंद्र को पहाड़ों पर चढ़ने का छाव बचपन से ही था, यानी पर्वत पर चढ़ने का जो इंटरेस्ट होता है, यानी जो भावना होती है, वो बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इससे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। देखिए, तो 3 लोग हैं, ये तीसरी संतान है। इसके बाद भी एक छोटा भाई है, इससे 6 साल का छोटा है। लेकिन अपना बड़े भाई देखिए, बचेंद्र पाल बड़े होने के नाते भी उसको रोक रहा है, लेकिन छोटा भाई जो है, क्योंकि महिला होने के नाते उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन छोटा भाई होने के नाते भी 6 साल छोटा होने के नाते भी उसको सपोर्ट आगे बढ़ा रहा है कि उकसा रहा है।
आप चढ़ो, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ऐसे। सो तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझते कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। यानी महिला को नाजुक समझते हैं अभी भी। यानी लड़की यानी स्त्री जो होती है उसको नाजुक समझते हैं, और उस घर में जो है स्थान जो है, अगर बेटा है तो ज़्यादा होता है, महिला है तो कम होता है, आपको मालूम है। लेकिन आज का ज़माना तो बदल गया है। बेटी भी प्यारी होती है बाप के लिए, और बेटा जो प्यारा होता है माँ के लिए। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? हर एक जो लड़की को नाजुक ही समझता है। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव से, जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्र को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। जब पानी आता है तो कोई अन्य रास्ता ढूंढकर अपने स्कूल या अपने कार्यकाज करने के लिए जाना पड़ता है। तो तब उस समय 5 मील यानी 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दो होगा। सो इसका मतलब है वो 5 मील कितना हुआ, 5 किलोमीटर हो गया। उसके साथ साथ करीब करीब 8 से 9 किलोमीटर ये पैदल यानी चलते थे वहाँ पे उस पहाड़ के जरिए। इधर बचेंद्र की पढ़ाई देखिए पूरी हुई। उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। देखिए ये कौन सा फाउंडेशन है? इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के द्वारा ये ढूंढ रहे थे महिलाएं माउंट एवरेस्ट शिखर पर यात्रा कर सकेंगे, पर्वतारोही बन सकेंगे, यानी माउंट एवरेस्ट को चढ़ सकेंगे। ये यात्रा शुरू की थी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन, देखिए 7500 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट शिखर का जो ऊंचाई कितना है, माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है। तो इन्होंने देखिए ट्रेनिंग के दौरान कितना 7500 मीटर ऊंची मानचोटी पर यानी जो श्रृंग पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। एवरेस्ट विजय के लिए जब प्रयाण किया वह दिन भी आ गया। बचेंद्र ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है, यानी स्वयं अपना पाठ लिखते हैं यहाँ पर। ये तो अभी तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ परिचय बचेंद्र पाल के बारे में, पाठ तो अभी आगे है। तो स्वयं उन्होंने लिखा, प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक यानी रोमांचन जो कहेंगे आप लोग, रोमांचक बनाने वाली लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। किस तरह उन्होंने इस जो सक्सेस को हासिल किया, किस तरह दूसरों को ये सीख देना चाहते हैं, उसके बारे में बताया है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी कतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है। यानी उनके साथ साथ ये महसूस कीजिए कि हर एक भारतवासी होकर एक महिला बचेंद्री पाल जो अपने भारत के तरफ से पहला पर्वतारोही बनी जो एवरेस्ट पर अपना भारत देश की ध्वजा यहाँ पर लहरा सकी। तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। इसके बारे में आगे सोचेंगे, आगे पढ़ेंगे और भी जानकारी हासिल करेंगे। आज इतना काफ़ी है बचेंद्री पाल। तो फिर से बचेंद्री पाल की जो विवरणात्मक व्याख्यान मैं नेक्स्ट सेशन में करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।